हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पार्ट 4 की। इससे पहले पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपलोड हो गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो जाके देखिए। हम बहुत छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू अपना इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके साथ ही आप कम्युनिटी पोस्ट के आंसर दीजिए। और मैं टेलीग्राम पर भी कुछ एमसीक्यू अपलोड करूँगी, आप उन्हें भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो BA थर्ड ईयर इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू, इसमें मोस्टली यूनिट थर्ड के ज़्यादा एमसीक्यू होंगे, राइट। देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी ये वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योग की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई है। SIDO की फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको, तो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है। जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है तो आप इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। व्हेन वाज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, तो ये 1954 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1954 में ये स्थापित हुई थी। क्वेश्चन 2, लघु व कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज सरकार इनकी सहायता करती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू देम, ये पारंपरिक हैं, दिस इज ट्रेडिशनल, ये बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, तो इसका आंसर ये होगा कि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, राइट। हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, तो जो हमारे उद्योग होते हैं लघु और कुटीर उद्योग, बहुत सारे लोग इनमें इंगेज रहते हैं, उन्हें काम मिलता रहता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3, लघु उद्योगों के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बैंक ऋण, बैंक लोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। SIBDI का अर्थ क्या है? लघु औद्योगिक विकास बैंक संस्थान या लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ बैंक ऑफ इंडिया आएगा वही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक लघु उद्योग के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो पावर लूम, मशीन कारगर, ये इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर? इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, लौह इस्पात उद्योग, ये सभी, तो ऑल ऑफ देम, इसमें ये सब आते हैं। ये सब सेकंड सेक्टर के वो हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो हमारे फर्स्ट सेक्टर में आता है। जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी चीज़ हम उत्पादन करते हैं, वो सेकंड सेक्टर में आता है। और हमारा सर्विस सेक्टर, जहाँ हम एजुकेशन, बैंक, इन सब की बात करते हैं, वो हमारा सर्विस सेक्टर में आता है, राइट। आई होप आपको ये पता होगा। क्वेश्चन 7, मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई? व्हेन डिड मुद्रा योजना स्टार्टेड, ये मैंने आपको ये भी कम्युनिटी पोस्ट में आपको पढ़ाया हुआ है कि मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना प्रारंभ हुई। क्वेश्चन 8, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन बी सही है। छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड इजी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्रीज। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, नेपानगर इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? तो अखबारी कागज, न्यूज़ प्रिंट के लिए जाना जाता है। अटल रोहतांग सुरंग किस राजमार्ग पर बनी है? अटल रोहतांग टनल इज बिल्ट ऑन विच स्टेट हाईवे? तो ये लेह मनाली राजमार्ग पर बनी हुई है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, इंडिया ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सूती कपड़ा, कॉटन क्लोथ। 12, BIFR संबंधित है, BIFR संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो आप इसकी फुल फॉर्म आप देख के बताइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो ये है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से, रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल ऑफ सिक यूनिट्स। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर मिनरल? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल फाउंड इन इंडिया? तो ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
क्वेश्चन 16, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? इंडियन एग्रीकल्चर इज नॉट मैकेनाइज्ड टू एनी सिग्निफिकेंट लीप ड्यू टू विच रीजन? लेवल ड्यू टू विच रीजन? तो इसका आंसर होगा छोटे जोत क्षेत्र के कारण, स्मॉल होल्डिंग एरियाज। क्वेश्चन 17, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? विच रिवर इज यूज फॉर इनलैंड वाटरवे इन इंडिया? गंगा। इसका आंसर होगा गंगा है। क्वेश्चन 18, सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है, कंसिडर्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट, ये मनी को माना जाता है, मुद्रा को माना जाता है। क्वेश्चन 19, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टेड? तो 2016 में की गई थी, 2016 में। क्वेश्चन 20, भारतीय कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसी? तो इसके ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप देखेंगे। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, पर्यावरण गिरावट की जांच करना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन्वेस्टिगेशन करना, कृषि संशोध एवं परीक्षण करना, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सभी ऑल ऑफ दीज इसके आंसर हैं। हाउ मैनी जोनल ऑफिस डज आरबीआई हैज़? आरबीआई कितने जोनल ऑफिस रखता है? आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड नेशनल? अब नबार्ड की इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड, तो ये मुंबई में लोकेटेड है। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन एन इंडियन करेंसी? भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं छपी हुई हैं? भारतीय मुद्रा में 15 भाषाएं छपी हुई हैं। इन विच प्लान वॉज सेल्फ रिलायंस फर्स्ट एम्फेसाइज्ड? इस योजना में सर्वप्रथम आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तो 5वीं 5th ईयर प्लान में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विटीकल्चर? तो ये अंगूर की खेती करना, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स विटीकल्चर कहलाता है, राइट। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, इन्वॉल्व इन मिक्स्ड फार्मिंग, विभिन्न फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन, प्लांट प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, कई तरह की फसलें उगाना व पशुपालन करना। तो ग्रोइंग मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल्सो डूइंग एनिमल हस्बेंड्री, ये मिश्रित कृषि की एक विशेषता होती है। क्वेश्चन 26, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग्स इन इंडिया? पहला है उत्तराधिकारी का नियम, दूसरा है चकबंदी, चौथा है कृषि का यंत्रीकरण और 5वां ऑप्शन है भूस्वामित्व की ललक। अब हमारे इंडिया में देखेंगे सबको बहुत रहता है कि हमारे नाम पे ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए, राइट। तो इसमें 2 हम ऑप्शन हमारे सही है, पहला उत्तराधिकारी का नियम, दूसरा और भूस्वामित्व की ललक। तो ए और बी इसके क्या होंगे, ए और डी इसके क्या होंगे, सही आंसर होंगे। क्वेश्चन 27, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड? तो 1860 में। आप जितने भी हमारे अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान थी वो सब देख लीजिएगा, किसमें क्या था और कब कौन से सन में आया था, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं 1-2। 28, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रेजेंटेड द बजट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बजट को प्रेजेंट किया था। भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया? व्हेन वाज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट इन इंडिया? तो 2017 में शामिल किया गया था। क्रीड पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? इन विच फील्ड डिड द क्रीड पारेख कमेटी सबमिट इट्स रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स? तो पेट्रोलियम पदार्थ में की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया है? एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेक एनी एंटरप्रेन्योर्स अंडर स्टैंड अप इंडिया? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन, ऑल ऑफ दीज, इन सभी को बनाने की कोशिश की गई थी। सोलर चरखा योजना का संबंध किस चीज़ से है? सोलर चरखा स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो ये आपका है शिक्षा से है, रोजगार से है, स्वास्थ्य से है, तकनीक से। आप इसका आंसर बताइएगा देख के, वरना मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दूंगी, राइट। ये क्वेश्चन है एक आपके लिए। क्वेश्चन 33, बफर स्टॉकिंग की जिम्मेदारी के साथ शुरू की गई एजेंसी है? द एजेंसी हैज़ बीन सेट अप विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बफर स्टॉकिंग भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन मुझे ऐड करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में उस तरीके से अपलोड कर दूँगी।